Dear students, our today's topic is molecular mass. Okay, so for finding the molecular mass, we should know the atomic mass of atom. Okay, atomic mass. What is the atomic mass? Atomic mass means कोई atom है तो उसका जो atomic number है वो क्या होता है, मैक्सिमम टाइम तो उसका डबल होता है, नहीं तो फिर एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ओके, number of protons and number of neutrons. Atomic mass is equal to number of protons and number of neutrons. Okay, so in previous video I have explained this. Okay, what is atomic mass? So for example, I will all explain. You can take the example of suppose sodium. Okay, so in sodium, number of protons, what is the atomic number of sodium? 11. ओके, सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं. सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें क्या है, 11. ओके, एंड नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो सोडियम में कितने होते हैं, 12. ठीक है, सो यहाँ पे 11 प्लस 12 कितना हो गया, 23. सो दिस इज द एटॉमिक मास ऑफ sodium. Okay, so when we calculate the molecular mass, we will add the all atomic mass of all atoms that are present in molecules. Okay, so for example, suppose हमें water molecules का atomic mass find out करना है. Clear? So इसमें देखो हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं. क्लियर? हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, यहाँ पे 2 एटम्स हैं. तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 1 ही होता है. ठीक है, और यहाँ पे कितने एटम है, 2 है, तो यहाँ पे आप 2 लिख दो. क्लियर? अब देखो ऑक्सीजन सिंगल ही है और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है कितना होता है, 16. एटॉमिक नंबर 8 होता है और एटॉमिक मास होता है 16. तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, 16. ठीक है, जब आप इसको क्या करोगे, टोटल करोगे तो 1 2 ज़ा 2 और 16, टोटल कितना हो गया, 18. दिस इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. ओके, 18. ओके, सो ये कैसे आया, हम यहाँ पे कितने हमारे एटम्स हैं, कितने एटम हैं, टोटल तो 3 एटम्स हैं. ठीक है, 2 हाइड्रोजन के हैं, 1 ऑक्सीजन के हैं. तो ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन है उसका जो एटॉमिक मास होता है कितना होता है, 1. अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के एटम है इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16. अब दोनों को हमने क्या कर दिया, दोनों एटॉमिक मास को ऐड कर दिया और टोटल निकाल लिया. ठीक है, तो ये क्या है हमारा, यहाँ पे निकल गया 18 मॉलिक्यूलर मास. अब ये वाटर मॉलिक्यूल था, दोनों जो भी एटम्स प्रेजेंट है उनके एटॉमिक मास को प्लस किया और हमारा क्या आ गया, मॉलिक्यूलर मास. ओके, सो व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास, सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस. ओके, यहाँ पे हमने देख लिया जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं किसी भी मॉलिक्यूल्स में, उनके एटॉमिक मास का जो सम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास. उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास. मॉलिक्यूलर मास इज एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट. ओके, वी एक्सप्रेस एटॉमिक मास यूनिट by the symbol of U. Okay, small u. Okay, see this is the atomic mass unit. Okay, so we take second example, nitric acid. This is the nitric acid, HNO3. Okay, and when we find molecular mass of nitric acid, we will write the atomic mass of all atoms. Okay, so what is the atomic mass of hydrogen, 1. Okay, what is the atomic mass of nitrogen, atomic number of nitrogen is 7 and atomic mass of nitrogen is 14. Okay, then plus atomic mass of oxygen is 16 and here is 3 atoms are present of oxygen, so we will multiply by 3. Okay, then we calculate all atomic mass. Okay, 1 plus 14 plus 16 3s are 48. Okay, so when we कैलकुलेट टोटल जब हम इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा, 63. दिस इज द एटॉमिक मास यूनिट ऑफ नाइट्रिक एसिड. सो molecular mass of nitric acid is
63 atomic mass unit. Clear? Then in your book, in text question is given, calculate the molecular mass of hydrogen. So what is the molecular mass of hydrogen? So molecular mass of hydrogen, what is the atomic mass of hydrogen? 1, and here is 2 atoms of hydrogen is present, so we will multiply it by 2. Okay, so what is the what is the molecular mass of hydrogen? Is 2 atomic mass unit. Clear? Then fourth, what is the atomic mass of oxygen? Okay, so what is the molecular mass of oxygen? Here atomic mass of oxygen is 16, and here is 2 atoms of oxygen present, so we will multiply it by 2, and 16 to the 32. Okay, so 32 atomic mass unit. Molecular mass of oxygen atom is 32 atomic mass unit. Then number 5, what is the molecular mass of chlorine? Okay, chlorine. So molecular mass of chlorine is what? Atomic mass of chlorine is 35.5. Okay, 35.5, and here is 2 atoms of chlorine is present, so we will multiply it by 2. Okay, 2 atoms present है क्लोरीन के, इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. जो एटॉमिक मास होता है क्लोरीन का, उससे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 5 जा 10, कैरी किया 1, 2 5 जा 10 प्लस 1 11 हो गया, फिर 2 3 जा 6 और 1 ऊपर कैरी किया था तो आ गया 7. दिस इज द molecular mass of chlorine molecule. Okay, then what is that molecular mass of carbon dioxide? Okay, here molecular mass of carbon dioxide क्या आ जाएगा? Atomic mass of carbon is 12. Okay, atomic mass of oxygen is 16, and here 2 atoms of oxygen is present, so we will multiply it by 2. Okay, and then we will calculate. Okay, 12 plus 16 to the 32. Okay, total करो कितना आ जाएगा? टोटल हम करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 2 2 4 3 1 4 44 atomic mass unit. Molecular mass of carbon dioxide is 44 atomic mass unit. Next is methane. Molecular mass of methane. Okay, so molecular mass of methane is, firstly we will write the atomic mass of all atoms that are present in this molecule. Okay, so what is the atomic mass of carbon? 12. Then atomic mass of hydrogen is 1. Here 4 atoms of hydrogen is present, so we will multiply it by 4. Okay, then count 12 and 4 1 ja 4. Okay, so total 16 atomic mass unit. Molecular mass of methane is 16 atomic mass unit. Next is C2H4. Okay, so atomic mass of carbon is 12. 2 atoms of carbon is present, so we will multiply it by 2. Then plus atomic mass of hydrogen is 1. 4 atoms of hydrogen is present, so we will multiply it by 4. Then calculate 12 2s are 24 plus 4 1s are 4, then total 28 atomic mass unit. Okay, so molecular mass of C2H4 is 28 atomic mass unit. Okay, डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्मूला यूनिट मास की. ठीक है, जो फॉर्मूला यूनिट मास होता है वो मॉलिक्यूलर मास के जैसे ही होता है, बट ओनली एक डिफरेंस ये होता है कि फॉर्मूला यूनिट मास ऐसे सब्सटेंस के लिए हम यूज़ करते निकालते हैं जिनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, मीन्स जो मॉलिक्यूल्स जिन पार्टिकल्स से बना हुआ है वो आयंस फॉर्म में रहते हैं. ठीक है, उनके पार्टिकल्स आयंस रहते हैं, उनके लिए हम यूज़ करते हैं. जैसे कि मान लो यहाँ पे हम एक कंपाउंड ले रहे हैं सोडियम क्लोराइड. अब ये क्या है, आयंस के फॉर्म में रहते हैं, सोडियम और क्लोरीन दोनों रहते हैं.
सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज रहता है, क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज रहता है, ठीक है। अब इनका फॉर्मूला यूनिट मास हम कैसे निकालेंगे, तो सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23 और इसके ऊपर कितना चार्ज रहता है 1, ठीक। अब क्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज रहता, सॉरी क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होता है कितना होता है 35.5 और इसके ऊपर चार्ज कितना रहता है -1, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब कितना आ जाएगा 23 और इसका 35.5, तो टोटल कितना आ जाएगा 58.5। दिस इज द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ सोडियम क्लोराइड। ओके, देन सेकंड हम एग्जांपल ले लेते हैं कैल्शियम क्लोराइड का, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो एटॉमिक मास होता है कैल्शियम का कितना होता है 40, ठीक है। अब उसके बाद क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है 35.5। 2 क्लोरीन है इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब टोटल हमारा कितना आ जाएगा 40 प्लस 71, 35.5 इंटू 2 इज इक्वल टू 71। सो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा टोटल 1, ठीक है, एंड 4 + 7 11। ओके, सो अब यहाँ पे आप सोचोगे कि यहाँ पे मैम ने चार्ज क्यों नहीं लिखा, तो यहाँ पे मैंने चार्ज इसलिए नहीं लिखा क्योंकि देखो कैल्शियम के ऊपर चार्ज होता है +2, ठीक है, और क्लोरीन के ऊपर भी चार्ज होता है, क्लोरीन के ऊपर चार्ज होता है -1। अब यहाँ पे 2 क्लोरीन प्रेजेंट है तो -1 -1। अब ये देखो कैंसिल हो जाएगा, +2 से -1 -2 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ऐसा लिखा है। यहाँ पे आपको लिख के बताया कि हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे यहाँ पे लिखने का कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि +1 और -1 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। सो ऐसे हम क्या निकालते हैं, फॉर्मूला यूनिट मास निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, और जैसे कि जिंक, आपको जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला यूनिट मास निकालना है। तो देखो जो जिंक का एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है 65, ठीक है, एटॉमिक मास, और इसके ऊपर चार्ज होता है +2, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज होता है -2, ये दोनों हो गए कैंसिल, ठीक है, -2 + 2 कैंसिल हो गए, अब मीन्स हमें लिखने की जरूरत नहीं है। अब 65 तो हो गया जिंक का एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, ठीक है, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है कितना होता है 16 होता है। तो अब हमारा यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 65 + 16, 6 + 5 11, कैरी किया 1, 6 1 7 और 8 81। दिस इज द एटॉमिक फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ जिंक ऑक्साइड। देन फोर्थ इज सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। सो यहाँ पे देखो 2 सोडियम प्रेजेंट हैं, एक सोडियम के ऊपर चार्ज होता है +1, एक और सोडियम है उसका भी ऐड कर दो चार्ज +1। ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज होता है -2, तो -2 +1 +1 +2 दोनों कैंसिल। अब यहाँ पे हम लिखेंगे सोडियम का, अब ये तो कैंसिल हो गए, मीन्स यहाँ पे हमें अब चार्ज से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, 2 सोडियम है 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, 23 2 जा होता है 46 + 16, टोटल करेंगे 6 6 12, कैरी किया 1 4 1 5 और 6, 62 एटॉमिक मास यूनिट ऑफ सोडियम ऑक्साइड। नेक्स्ट हम लेते हैं पोटेशियम कार्बोनेट, ठीक है। पोटेशियम के ऊपर चार्ज होता है +1, यहाँ पे 2 पोटेशियम प्रेजेंट है, मीन्स एक का हमने लिखा पोटेशियम को +1, एक और पोटेशियम उसका भी +1। कार्बोनेट के ऊपर चार्ज होता है -2, ये पॉलीएटॉमिक आयन है कार्बोनेट, आपको पता है, ठीक है, आपकी बुक में ये दिया है। तो अब ये -2 और +1 +1 कितना हो गया +2, तो +2 से -2 कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो पोटेशियम का एटॉमिक मास होता है 39 होता है, 2 पोटेशियम है 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, 3 एटम्स ऑक्सीजन के प्रेजेंट हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब टोटल कितना आ जाएगा आपका, तो 2 9 = 18, 2 3 = 6 + 7 प्लस यहाँ पे 12 प्लस यहाँ पे 16 3 = 48। अब आप टोटल करोगे तो 8 + 2 10, 10 + 8 18, कैरी किया 1, 4 + 1 5 6 और 6 + 7 13, 138 formula unit mass. Okay, this is the formula unit mass of potassium carbonate. Clear?